वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का आदा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर दो तरफ़ा करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत के साथ अहम बैठक लगाएंगे। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म सदर को ईरान जंग में सालसी की कोशिश पर एतमाद में लेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सुबह में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक कोरोना तर्ज के अमल पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने सुबह से तजावीज़ तलब कर ली। हमने ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है, ये रजीम चेंज है, नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान अब इस बात पर आमादा है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ख़ुसूसी नुमाइंदा स्टीव विक्टोफ और मुशीर जैरेड कशर शामिल हैं जो इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के बहरिया और फ़ज़ाई को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुताल्लिक़ बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबदा हरमुज़ से मुताल्लिक़ था। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम न दे। ईरानी फ़ौज का सख्त जवाब। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ख़ातमुल अनबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका के अंदरूनी तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वह खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा है। आलमी निज़ाम और तेल की पुरानी कीमतों की बहाली ईरान की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। कतर ने ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कतर किसी भी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। गैर मुतल्लिक़ा ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कतरी नुमाइंदा का मौक़िफ़ कहा, कतर ने शुरू से ही इस जंग से ख़ुद को अलग रखा है, किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। कतर ने मुतनब्बे किया है कि जो मुल्क तनाज़ात का हिस्सा नहीं, जिसने अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी हो, इस पर हमला अमन के लिए ख़तरा होगा। और पाकिस्तानी सफारतकारी के आगे भारतीय खारजा पॉलिसी चारों शाने चेत। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दे दी। भारतीय जरीदे दीवार का एतराफ़, मोदी सरकार के बुलंद बांग दावे बेनकाब। पाकिस्तान की अमली सफारतकारी ने भारत को पछाड़ दिया, कहा वाशिंगटन ने दहली की जगह इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई। मकबूजा कश्मीर की आयरन लेडी आसिया अंदराबी को भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। भारतीय अदालत ने आसिया अंदराबी को एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पाकिस्तान की आसिया अंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को सज़ाओं की शदीद मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नाम नहात है UAPA कानून के तहत दी गई सज़ा इंसाफ का कत्ल है। भारत अदालत का फैसला मकबूजा कश्मीर और कश्मीर में बुनियादी हुकूक की पामाली की अक्कासी करता है। कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ सियासी इंतकाम का हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान का कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का इरादा।
पाकिस्तान के स्पेन में मौजूद गैर कानूनी पाकिस्तानी तारिकीन वतन को एक हफ्ते के अंदर पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात जारी करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन शुरू होने से कबल तमाम पाकिस्तानी को दस्तावेज़ात दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पाकिस्तानियों के लिए सस्पेंशन रेजिडेंट कार्ड के हुसूल से मुताल्लिक पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। स्पेन में पाकिस्तानी सफारतखाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की भी हिदायत की गई। मग़रिबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल, तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 26 से 29 मार्च तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का कल से लाहौर में आगाज़। इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। इवेंट में पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी। कौमी किफ़ायत जारी पॉलिसी के तहत शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। टूर्नामेंट के दौरान 39 रोज़ में 44 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट को 6 के बजाय 2 शहरों तक महदूद कर दिया गया है। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। PSA गोल्ड ओपेटेसा स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूर जमान का फतेहाना आगाज़ लंदन में जारी। इवेंट के पहले मैच में मिस्र के मेज़ान हशाम को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान की फतह का स्कोर 11-4, 7-11, 11-3, 12-14 और 11-2 रहा। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 46 मिनट तक जारी रहा। राउंड ऑफ 16 में नूर जमान का मुकाबला आलमी नंबर 14 मैक्सिको के लेनल कार्डेसास के साथ हुआ। दिफाई चैंपियन अर्सेनल के विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग के सही फाइनल तक रसाई के लिए पोजीशन मजबूत। क्वार्टर फाइनल के पहले लीग में चेल्सी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। चेल्सी की टीम दूसरे लेग में होम ग्राउंड पर 1 अप्रैल को अर्सेनल के मद्दे मुकाबला आएगी। और आलमी नंबर 2 इटली के यांग सिनर की मियामी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन को स्ट्रीट सेट में ज़ेर कर दिया। वुमेन सिंगल में 4th सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में स्विस टेनिस स्टार बेलिंडा को मात दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।